خاک هندوستان قدم گذاشتیم. استقبال بزرگان حکومت و وزرا، رؤسا و هر فرد ملت عزیز هندوستان که میبینیم روحیه ما عالی میشه. This is my first trip to India, but the relationship of India and Afghanistan, it is not only today's relations, it is very long and old. From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Ministry of External Affairs, and with whomever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I'm in a ajnabi place. So it is our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. एक तरफ पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है तो दूसरी तरफ तालिबान भारत के साथ अपने रिश्तों को लगातार मजबूत करने में जुटा है। और इसी कड़ी में तालिबान के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री अताउल्ला उमारी का भारत दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। और ये दौरा बदलते क्षेत्रीय समीकरणों और नई कूटनीतिक दिशा का भी बड़ा संकेत है। और भारत पहुंचते ही अताउल्ला उमारी ने जो बात कही, उसने इस दौरे की अहमियत और बढ़ा दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं बल्कि सदियों पुराना है। उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही लोगों के बीच में हूँ। मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं किसी अजनबी देश में हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे जुड़ाव का जिक्र करते हुए ये तक कह दिया कि हमारा डीएनए एक है। इस बयान को तालिबान की ओर से भारत के प्रति सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। खाक हिंदुस्तान कदम गुज़ारते, इस्तक़बाल बुजुर्गान हुकूमत व वज़रा, रुअसा و هر فرد ملت عزیز هندوستان که میبینیم روحیه ما عالی میشه. This is my first trip to India, but the relationship of India and Afghanistan, it is not only today's relations, it is very long and old. From the day one when I landed in India, I received warm welcome from the Indian government, Ministry of External Affairs, and with whomever I met. So I feel like it's my own people. So I don't feel like I am in a ajnabi place. So it is our country, and I feel just like you said, our DNA is one. So that's the idea. इस दौरे में सबसे ज्यादा बात खेती और पशुपालन को लेकर हुई। तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान को आधुनिक खेती की तकनीक, अच्छे और भरोसेमंद बीज, फलों की प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और कृषि उत्पादों की बेहतर पैकेजिंग व बिक्री में मदद करे। इसके अलावा तालिबान ने भारत को डेयरी, पोल्ट्री, एनिमल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश का न्योता दिया। अफगानिस्तान का कहना है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहता है। साथ ही वो चाहता है कि भारत किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने और रूरल डेवलपमेंट में भी सहयोग करे। इसके अलावा काबुल में होने वाली एग्रीकल्चर एक्सपो में भारतीय कंपनियों को हिस्सा लेने का निमंत्रण भी दिया गया। अगर पिछले करीब एक साल पर नजर डालें तो ये भारत आने वाले तालिबान के चौथे वरिष्ठ मंत्री हैं। इससे पहले तालिबान के विदेश मंत्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी नई दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच संपर्क लगातार बढ़ रहा है। और भारत ने भले ही अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर बातचीत और सहयोग का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते भी नए नहीं हैं। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में अरबों रुपए की विकास परियोजनाएं पूरी की हैं। संसद भवन का निर्माण, सलमा बांध, सड़कें, बिजली परियोजनाएं, स्कूल, अस्पताल और मानवीय सहायता। भारत लगातार अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी भारत ने मानवीय सहायता, दवाइयां, गेहूं और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति जारी रखी। भारत की कोशिश रही है कि अफगानिस्तान की जनता तक मदद पहुंचती रहे और क्षेत्र में स्थिरता बनी रही। और यही वजह है कि आज अफगानिस्तान
अगर सबसे ज्यादा भरोसा किसी देश पे करता है तो वो भारत है। हाल के महीनों में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते लगातार बिगड़े हैं। सीमा पर कई बार संघर्ष हुआ है। पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकी कर रहे हैं, जबकि तालिबान इन आरोपों से इनकार करता है। दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे माहौल में तालिबान भारत के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है, और वहीं भारत भी बिना औपचारिक मान्यता दिए अपने रणनीतिक हितों और अफगानिस्तान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए संवाद और सहयोग का रास्ता खुला रखे हैं। वहीं भारत भी बिना औपचारिक मान्यता दिए अपने रणनीतिक हितों और अफगानिस्तान की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए तालिबान के साथ काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, तालिबान के कृषि मंत्री का यह दौरा पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया लगातार इस दौरे की कवरेज पर अपनी नजर भी रख रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दौरा सिर्फ खेती किसानी या कृषि सहयोग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे तालिबान की भारत के साथ बढ़ती नजदीकी और दक्षिण एशिया की बदलती रणनीति की पूरी कहानी छिपी हुई है। आने वाले दिनों में ये रिश्ता किस दिशा में आगे बढ़ता है, उस पर पूरे क्षेत्र की नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।